बेसिकली वीडियो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो हमने फिर 23 फरवरी में जितने भी टेप्स थे ना, हमने जिस तरह ये सारे, तो जितने भी टेप्स थे उसको हमने हाईलाइट कर लिया कि हाँ इस जगह पे हमारा जो ड्राफ्ट है ना, कि हमने एक स्क्रूटनाइज कर लिया कि यहाँ पे हमने सिर्फ रेज्यूमे भेजनी है। तो रेज्यूमे भेजने का अलग सा तरीका है, सही है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपना जीमेल अकाउंट खोल देना है। खोल देने के बाद आप कंपोज में चले जाएंगे। कंपोज करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे ये क्या कर देना है कि पहले आप लोगों ने सब्जेक्ट लाइन में अपना जो एप्लीकेशन पोस्ट है ना वो लिख देना है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप लोगों ने गूगल पे सर्च जाके ना कहीं से भी आप लोगों ने एक अच्छा सा टेम्पलेट ढूंढ लेना है या अपने तरीके से लिख लेना है, और उसको और जगह पे जब आप अप्लाई करते तो उसको उसी हिसाब से आप लोगों ने चेंज कर देना है। तो लेट्स सपोज मैंने ये एक टेम्पलेट अपना बनाए हुए है, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, सही है। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये मैंने अप्लाई के लिए ये सेट है मेरा, सही है। अब मैं अप्लाई कहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे रिसिपिएंट में क्या है कि आप लोगों ने कहाँ पे सेंड करना है, और सब्जेक्ट में क्या है कि आप लोगों ने सब्जेक्ट टाइटल में कि कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, तो ये बहुत ज़रूरी है, सही है। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो यहाँ पे क्या रहता है कि रिज्यूमे सेंड करो, तो ये हटा देना है, सीवी को रिज्यूमे कर देना है। क्योंकि वो आपको फिर ये आप दिखा रहे हो कि यार मैंने स्पेसिफिकली इसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये लेटर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर डियर सर और स्लैश मैम लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि पोस्ट में एज सच कम्प्लीटली क्लियर कट आपको वाजिफ नहीं है कि अप्लाई कर रहा हूँ जहाँ पे, तो वो बंदा मेल है कि फीमेल है, कुछ नहीं है, सिर्फ hr@ls.edu.pk लिखा हुआ है। तो एचआर कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अगर आप सिर्फ सर कर दो और एचआर में मैम बैठी होती है तो वो बहरहाल बुरा हो जाता है ना कि अनएथिकल नहीं लगता है। तो आप न्यूट्रल रहते हो। तो अगर यहाँ पे स्पेसिफिक नाम है तो आजम है, तो वो आपको पता चल जाता है कि सर है, तो डियर आजम सर, या कुछ और नाम होता है, सही है, तो वो आप लिख सकते हो। फीमेल का नाम हो गया, सही है। तो फिर उसके बाद आके ना ये लिख लेते हो। फिर उसके बाद क्या है कि हमारे पास पोस्ट का नाम क्या है, तो पोस्ट का नाम है हमारे पास ये है, required subject area is that biology with a secondary subject that, सही है। vacancy announcement for high school science teacher, सही है। तो हाई स्कूल साइंस टीचर बायो, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो ये आपके पास फॉर्मेट पड़ा होता है, हाई स्कूल टीचर, सही है, बायो, और वो सारे लिख देने, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि यार आप लोगों ने काम किया हुआ है, आप लोगों ने ये एफर्ट्स किए और ये लेटर खुद बनाया। बायो केमिस्ट्री, मेरा केमिस्ट्री है तो मैं केमिस्ट्री कर दूं, लेट्स सपोज, सी बायो केमिस्ट्री, सही है। तो ये आ गया मेरे पास और ये मैंने हाइस कर लिया। अब यहाँ पे देखता हूँ ना, थोड़ा सा सब्र का, तो ये खुद ब खुद आ जाता है। तो ये लिख लो, आपका टाइम सेव हो जाता है, सही है। तो हाई अप्लाइंग या एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, सही है। तो जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होंगे, जो नाम होते हैं या नाउन होते हैं वो कैपिटल लेटर में होते हैं। बाइस बायो टीचर, बायो केमिस्ट्री, सही है। हाई स्कूल टीचर, सही है। तो इसको इस तरह लिखना ताकि उसको क्लियर कट अंदाजा हो, सही है। फिर उसके बाद आता है, सही है, ये आ गया। फिर यहाँ पे सेंड किसको करना है, तो वो HR8, एड्रेस देख लो, @las.edu.pk, तो las.edu.pk, तो ये स्टैंडर्ड तरीके हर जगह पे, सही है। और यहाँ पे अपना नंबर लिख देना है, फ़ोन नंबर, ताकि उसको सेंड करने, मतलब आपसे अगर और रब्ता करे कोई चीज़ मिसिंग हो तो वो आपसे कांटेक्ट कर ले डायरेक्ट, सही है, जो भी है, सही है। ये रैंडम नंबर मैं लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे अटैच फाइल में CV ऐड कर देना है, सही है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ,
तो मैंने यहाँ पे ये फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो मैंने उसमें डॉक्यूमेंट लिखा। तो मैं हमेशा आप लोगों ने जो सीवी है ना वो पीडीएफ फॉर्म में सेंड करनी है। तो ये सीवी है, लेट सपोज ये रेज़्यूमे है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। इसका नाम रेज़्यूमे अपने नाम से लिखो, रेज़्यूमे अली, सही है। ओपन, तो ये डबल क्लिक करो तो ये आ जाएगा रेज़्यूमे अली ओपन। मैं इसको सेंड करूँगा तो ये डायरेक्ट ख़त्म, ये सेंड हो जाएगा, सही है। तो ये एप्लीकेशन का तरीका है सेंड करने का, सिर्फ सिंपल रेज़्यूमे को। और अगर यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, सही है। ओके जी, अब चलते हैं बाकी पोस्टों की तरफ, जिसमें हमने करना है स्क्रूटनी अपने हिसाब से, सही है। तो ये भी हो गया, इसको छोड़ दो। इसमें अभी पाक आर्मी जो है, तो आर्मी के लिए मिस वेटर है, तो वेटर्स पीपीएस 111, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये मेरे भी रेलेवेंट नहीं है, सही है। और स्टीनोग्राफर पीपीएस 14 के लिए ओपन मेरिट है, सही है। इंटरमीडिएट चाहिए, अगर इसको कोई मतलब सेलेक्ट इंटरेस्टेड तो मुझे बता सकते, मैं इसको डिटेल में उसको समझा देता हूँ, सही है। फिर उसके बाद आर्मी, ये आ गया आर्मी का, आर्मी मेडिकल कोर्स स्कूल सेंटर एंड रिकॉर्डिंग एबटाबाद में मंदरजे से असामियों के लिए दरख्वास्तें मतलूब है, सही है। तो ये 14 स्केल से नीचे के लिए है और ये उसका तरीका है। तो ये मेरे रेलेवेंट नहीं है तो मैं इसको स्किप करा रहा हूँ, इस तरह आपका टाइम सेव हो जाएगा, सही है। तो मैं अपने हिसाब से जो पोस्ट है ना उसकी मैं जांच कर रहा हूँ अभी। तो अगर 23 फरवरी में किसी और को मतलब कोई शक व शुबहत है कि यार 23 फरवरी में जो एडवर्टाइजमेंट आई हुई थी वो उसमें ये वाली एडवर्टाइजमेंट किस तरह थी और इसमें किस तरह अप्लाई करनी थी, तो मुझे बता सकते हैं, मैं उसको आसानी से उसको समझा दूंगा, सही है। तो ये सारे अब मेरे रिलेवेंट नहीं, तो अब ये देखो मैं सर्च क्या करूँ, मैं इस पे इतना एडिक्टिव हो चुका हूँ कि मैं इसको पढ़ के मुझे पता चल जाता है कि हाँ यार ये क्या हो रहा है, दायरा को मैंने अप्लाई नहीं करनी तो मैंने इसको स्किप करा देना। सही है, पंजाब के लिए मैं एलिजिबल ही नहीं है तो इसको स्किप करवा दो, क्योंकि उसको पंजाब डोमिसाइल चाहिए होता है। या फार्मेसी है तो मेरा मैकेनिकल है, स्किप करवा दो, सही है। तो अब ये देखो टाइम मेरा सेव हो रहा है, लेकिन उसके हिसाब से मैंने सारे अखबार भी पढ़ लिए आज के 23 फरवरी के जितने भी अखबार थे ना वो मैंने आज पढ़ लिए और मुझे पता चल गया कि कौन कौन से अखबार में कौन कौन सा इश्तिहार आया हुआ है। तो मैं सारे देख रहा हूँ, पहले मैं उसको देख रहा हूँ कि मेरा रेलिवेंट उसमें कोई है तो मैं फिर उसको डिटेल में पढ़ूंगा। अब ये सारे रिसर्च एसोसिएट आ रहा है, सही है, तो वो भी मेरे रेलिवेंट नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, सही है। तो इस तरह ये हेल्पर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, तो ये भी मेरे रेलेवेंट नहीं है तो मैं इसको भी छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कीवर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स आप लोगों ने अपने जहन में रखने होते हैं, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने अप्लाई करनी होती है, सही। तो ये 23 फेब के जितने भी आज की पोस्ट आई हुई थी वो मैं देख रहा हूँ, और वो जिस जिस कैंपस में जो जो जहाँ पे आया हुआ है उसको मैं देख रहा हूँ कि उसमें मेरे रेलेवेंट कोई है कि नहीं है, सही है। तो ये भी मैं देख रहा हूँ, द यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर इज लुकिंग फॉर सम नॉन टीचिंग पोस्ट, द आइडियल कैंडिडेट मस्ट possess द फॉलोइंग रिक्वेस्ट एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट इन द मोटिवेशन टू वर्क, सही है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर एंड डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स में आए हुए हैं, लेकिन डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स मेरा काम ही नहीं है, वो मेडिकल का काम है तो वो भी चेंज हो जाता है। असिस्टेंट इंजीनियर 16 स्केल का पोस्ट है, सही है। तो अब यहाँ पे बीटेक सेकंड डिवीजन और डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट, अब 18 से 25 साल चाहिए, सही है। और असिस्टेंट डायरेक्टर को 22 से 35 साल का एज चाहिए, और बाकी कुछ नहीं लिखा कि कौन सी टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए। तो वो फिर मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसके लिए अपना उसका जो अपना पेज है ना www.web.edu.pk पे जाऊँगा, /jobs पे जाऊँगा और जॉब में उसको देखूंगा कि यार ये कौन कौन सी पोस्ट है और ये क्या क्या कर रहे हैं, सही है। तो ये भी मेरे रेलेवेंट नहीं है, ये मेडिकल के मेरे ख्याल में आ रहे हैं, सही है। फिर ये प्राइवेट स्कूल है, एजुकेटर है, तो उसको भी मैं स्किप करा लेता हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो मुझे बता सकते हैं कि यार सर इसमें अप्लाई किस तरह करते हैं। तो ये सिंपल बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जो टीचर्स मांगते हैं ये भी स्कूल है रावला कोट में, उसके लिए कोई इंटरेस्टेड है, सही है। और ये वाटर एंड सैनिटेशन है, और वाटर एंड सैनिटेशन कौन सा है, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी